आज 30 जून 2020 दिन मंगलवार को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रही है ऐसी शख्सियत जिसने स्वास्थ्य विभाग में सेवारत रहकर अपनी कार्यशैली एवं मधुर व्यवहार से समाज को व आगे आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देने का काम किया है। आरपी सिंह नरवरिया, जिनका जन्म भिंड जिले में हुआ, आपकी संपूर्ण शिक्षा भिंड में ही संपन्न हुई। वर्ष 1981 से स्टोर कीपर के पद पर चिकित्सा विभाग में कार्यरत रहकर जीवंत कार्यशैली का परिचय दिया। शासकीय सेवारत रहते हुए आपकी साहित्य लेखन कहानी के अलावा वर्तमान सामयिक परिवेश पर लेखन में विशेष रुचि रही। आइए जानते हैं आरपी नरवरिया को खुद उन्हीं की जुबानी। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का रहा कि मैं ऐसे जॉब में आया कि स्वास्थ्य विभाग जिसमें सारी सेवाएं मतलब हम जो देते हैं आम लोगों को जो परेशान होते हैं आपसे उससे परेशान होकर हॉस्पिटल पहुँचते, तो मेरा ये उद्देश्य था कि किसी न किसी मतलब मेरे ऐसे जो है उससे जुड़े हैं, तो मेरा ये सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ कि मैं स्वास्थ्य सेवा में आया। और इस 45 साल की शासकीय सेवा में रहकर मेरे से जितना बन पड़ा उतना हमने जो है लोगों को पौधे मतलब आम लोगों तक जो बहुत से सारी चीज़ें सुविधाएँ पहुँचे सब कुछ किया मैंने इसके लिए। और आगे भी मैं 30 जून पे सेवानिवृत्त होने के बाद मेरा उद्देश्य समाज सेवा साहित्य लेखन मेरी रुचि रही है पूरी से ही। मैंने कहा है मेरा नौकरी के पहले मैंने बच्चों के लिए बड़ों के लिए परिवार में आजकल चंबल में डकैत समस्या का उत्पीड़न के क्या कारण थे उसको मैंने लेख लिखे। मुझे शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा सम्मान नहीं किया गया इसके लिए। तो आगे भी मैं यही सोच रहा हूँ कि जो है और मेरा ये है कि साहित्य सेवा और समाज सेवा ये मेरा उद्देश्य है। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है आपके सेवा कार्यकाल में ये ऐसा कोई समय आया है कि जिन परिस्थितियों के बीच आपको कठिनाई हुई हो या अन्य कोई समस्या आई हो उसमें आपने अपने आंतरिक रूप से पीड़ा महसूस की, ऐसा कोई वक्त या समय आया? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं है कि इस दौरान मेरी शासकीय सेवा के दौरान कभी कोई इस तरह की कोई दौर गुजरा हो मेरे साथ या कोई घटना घटी हो, क्योंकि छोटी मोटी तो ये आपकी जो है होता ही रहता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे साथियों ने, मेरे कर्मचारी साथियों ने, मेरे जितने मेरे अधिकारी रहे CMHO और PMO सभी लोगों ने मुझे बड़ा भरपूर सहयोग किया है। मैं उनका बड़ा आभार मानता हूँ इस बात के लिए कि उनके शासकीय सेवा के दौरान मेरे सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और सभी जितने भी लोग चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनका भी मुझे भरपूर सहयोग मिला है। और हर चीज़ उनके लिए मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मेरी इस 45 साल की सेवा में मुझे कोई पीड़ा या कष्ट हुआ। शासकीय सेवाओं में आप कहाँ पदस्थ रहे? मेरी सबसे पहले अक्टूबर 1981 में राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील है, वहाँ मैं 4 साल पदस्थ रहा और पीड़ा या कष्ट हुआ। शासकीय सेवाओं में आप कहाँ पदस्थ रहे? मेरी सबसे पहले अक्टूबर 1981 में राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील है, वहाँ मैं 4 साल पदस्थ रहा। और इसके बाद जुलाई 1985 को मेरा ट्रांसफ़र स्थानांतरण दतिया हुआ। तो दतिया जब मैं आया तो बड़ा अच्छा छोटी सी जगह थी और बहुत अच्छी जगह लगी मेरे को, और जब से मैं लगातार दतिया में ही अपनी सेवा दे रहा हूँ। शासकीय सेवा से पदमुक्त होने के बाद आप समाज को विशेषकर युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के परिवेश को देखते हुए मैं यही युवा पीढ़ी को और सभी लोगों को मेरा ये संदेश है कि लोग एक को जो है दलगत की उससे दूर हट के दलगत राजनीति से दूर हट के और अपना योगदान समाज सेवा, और मैं उन बच्चों से उन भावी पीढ़ी से ये करूँगा कि वो अपना विशेषकर शिक्षा में दूर दें, पढ़ाई में ध्यान रखें, जिससे आगे आने वाले समय में उनको का जो है सभी का योगदान और उनकी सेवाएं देश को प्रदेश को सभी लोगों को मिल सकें और सभी लोग अच्छे रहें। यही मेरी अंत में एक सवाल और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पदमुक्त होने के बाद समाज सेवा के लिए क्या आप किसी राजनीतिक पॉलिटिकल दल को माध्यम बनाएंगे या स्वतः ही समाज सेवा के लिए बगैर किसी दलगत राजनीति से
ऐसा कुछ आप विस्तार से बताएं। क्योंकि अभी तो इस बारे में हमने सोचा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल से हम संपर्क में रहें या उसको ज्वाइन करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये है कुछ दिनों तक हम अपने परिवार में सभी लोगों से जो हमारे मित्र हैं जो हमसे दूर हो गए हैं उनके साथ मिलना बैठना उठना, और इसके बाद अगर कोई हमें इस तरह से लगता है कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए तो वो भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन किस पार्टी को आप प्राथमिकता दें? नहीं, अभी तो ये हम कहना संभव नहीं है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि जैसा भी इस समय संयोग बनेगा, जो भी बनेगा, तो उसी समय हम इसका निर्णय लेंगे। ये अभी हमारे लिए जल्दबाजी होगा कहना कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूँगा। बुंदेलखंड परिवार की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। आपसे सभी के लिए मेरा जो है जो है दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।